हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को 1 महीना होने को है। किसान कड़ाके की ठंड के बीच सीमाओं पर डटे हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को कुल 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी इस हड़ताल को शुरू कर देंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि अब इसी तरीके से रोटेशन में हड़ताल चलती रहेगी। टीकरी बॉर्डर और पलवल में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन का 26वां दिन है और जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, अब चुनौतियां सरकार के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं मुश्किलें किसानों के सामने भी हैं। संगठन नेता जब बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो सर्दी का सितम भी है और दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए वो भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो बीच का गतिरोध बना हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाए। किसान संगठनों की जो भूख हड़ताल अब की गई है, क्या उसका प्रभाव अब आने वाले समय में सरकार से होने वाली बातचीत पर किसी तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है और इसी बीच टीकरी बॉर्डर और रतिया से 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां युवा किसानों ने टीकरी बॉर्डर से बाईपास तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर रतिया की है, जहां किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रिलायंस पंप को घेरा और इस दौरान किसानों ने पेट्रोल पंप को बंद भी करवा दिया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर एक तरफ टीकरी बॉर्डर पर जो युवा किसान है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी तरफ से इसको लेकर के विरोध के तौर पर अर्धनग्न होकर के अपना प्रदर्शन किया गया। और वहीं दूसरी तस्वीर आप रतिया की देख रहे हैं, जहां पर किसान संगठनों ने रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है और सीधे सीधे जो इस पूरे आंदोलन के दौरान अगर 2 नाम जो हैं वो किसान संगठन नेताओं की तरफ से बार बार लिए जा रहे हैं, 2 कंपनियों का जिक्र हो रहा है, अडानी और अंबानी, ये 2 नाम ऐसे जिनको लेकर के सीधे सीधे टारगेट भी किया जा रहा है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनका बहिष्कार करने की बात की जा रही है। और ऐसे में रिलायंस के पेट्रोल पंप पर किसान संगठन नेता डट गए और विरोध अपना जाहिर किया। तो सरकार ने हालांकि बातचीत का एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए क्या आगे बातचीत बढ़ पाएगी? हालांकि लगातार कोशिश है, हमारे इस मंच के माध्यम से भी हमारी ये कोशिश है कि जो किसानों की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार जो बताना चाहती है वो भी आप आम जनता तक पहुंच पाए, किसान संगठनों तक पहुंच पाए। और बातचीत का जो अभी तक सिलसिला रुका हुआ है वो सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर के बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। भूख हड़ताल किसान संगठनों की तरफ से शुरू कर दी गई है, 11 लोगों को उसमें शामिल किया गया है और अगले दिन रोटेशन में आकर के जो दूसरे 11 लोग हैं वो भूख हड़ताल आगे शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से ये रूटीन में आगे जो भूख हड़ताल है वो यूं ही जारी रहेगी और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से यूं ही रहेगी। वहीं 25 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने का एक बार फिर से किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है। टोल मुक्त अभियान 25, 26 और 27 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं इस दौरान महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि 27 दिसंबर जब यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ संबोधन उनको करेंगे, तो वहीं मन की बात कार्यक्रम का विरोध किसान संगठन नेताओं के द्वारा जताया जाएगा। किसान संगठन नेताओं का यह कहना है कि ताली और थाली के जरिए बीच में देखा गया जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त भी इन सभी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी बात कही थी और यहां किसान संगठन नेता अब प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करेंगे ताली और थाली बजा करके। इसमें आगे रणनीति कुछ इस तौर पर बदलती हुई नजर आई है, लेकिन क्या अब और रणनीति में बदलाव होगा, बातचीत आगे बढ़ेगी? जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है क्या उसको मानते हुए आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ पाएगा? क्या सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेती है
ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि सभी के जहन में है, लेकिन जवाब कैसे मिले, क्योंकि बातचीत जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक इस पूरी जो आंदोलन है उसका समाधान कैसे निकले, कैसे जो किसान संगठन चाहते हैं और कैसे जो सरकार बताना चाहती है, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बन पाए, ये एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। हालांकि समझना यह भी है कि अलग अलग जो संगठन हैं, चाहे हरियाणा की खापें हैं, वो भी इस आंदोलन में अपना साथ देने लगी हैं और वो ये कह रही हैं कि किसानों की जो मांगे हैं, बीते कई दशकों से, एक लंबे अरसे से किसान आज तक परेशानी में रहा है। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया गया, ये आज से पहले तक की सरकारों के ऊपर निर्भर करता रहा और इसीलिए जनता ने उनका विरोध भी किया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको सोनीपत की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले अभी तक की तस्वीरें क्या हैं, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस पूरे आंदोलन को अब तेज कर दिया गया है, भूख हड़ताल भी की जा रही है। 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक अपना विरोध के तौर पर उन्होंने टोल फ्री करवाने का ऐलान कर दिया है, ये अभियान छेड़ दिया है उन्होंने। क्या इसको लेकर के अब हलचल है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो सिंगू बॉर्डर पर 10 के 10 जैसे ही किसान बैठे हुए हैं धरने पर और वही तरीका है जी। लाजपत बताइए। जा रही है क्योंकि आज जो जी बिल्कुल, आज भूख हड़ताल पर भी किसान है और जो टोल मुक्त की भी बात कही है तो उसको लेकर लगातार जो है रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा में है उन्होंने भी विपक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जैसे भोले वाले किसानों को अगर तूल पकड़ाया जा रहा है, ऐसे जो है देश के प्रधानमंत्री ने जो बिल बनाए थे उनका विरोध जो विपक्ष करवाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार जो है खींचातानी सरकार और किसानों के बीच की देखने को मिल रही है। लेकिन सिमेंदु, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है क्योंकि किसान और सरकार का तनाव है, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो रोजमर्रा का जो अपना काम करता है और जो अपने घर को चलाता है, वो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो दिल्ली से अटैचमेंट जो जिला सोनीपत एनसीआर है उसमें काफी ऐसे व्यापार हैं, दुकानें हैं, छोटी छोटी रेहड़ियां हैं, जो आजादपुर मंडी से सब्जियां आती थी, जो बेचते थे, जो अपना घर का गुजारा करते थे, आज वो मुसीबत में फंसे हुए क्योंकि मुसीबत में इसलिए जी लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन यहां लगातार हम आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हलचल बहुत हद तक तेज हो चुकी है और कोशिशें हो रही हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके, तेजी के साथ लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। मनोज कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है और हलचल अब क्या है? किसान संगठनों की तरफ से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल फ्री अभियान भी शुरू कर दिया है। अब ऐसे में हलचल क्या है? मीटिंग में बुलाया जाता है लेकिन किसी वजह से जी, अगर आज की हलचल की बात की जाए तो किसान जो दासा बॉर्डर पर धरना चल रहा है कि इसके तहत आज जो बुजुर्ग किसान है वो आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। बाकायदा धरने प्रदर्शन पर हुए माला उनको पहनाई गई है, पूरा दिन वो भूखे रहेंगे और उनकी एक ही मांग है कि कानून जब तक निरस्त नहीं होगा उनका आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जरा किसानों से भी आप बातचीत करिए, वो आखिर इस पर कह क्या रहे हैं? भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं, सरकार की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया गया है, आगे इस पर क्या कदम उठाएंगे वो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ जो किसान भूख हड़ताल में बैठे उनसे अभी बात करता हूँ और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आगे की रणनीति जो वो किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी। हमारे बीच में आए हैं चौहान साहब, तो अपनी बात रखेंगे, अभी बैठेंगे, हम मिर्जा में धक्का तो देंगे। चौहान साहब आप तो भाई भूख हड़ताल पे मोदी सरकार चलिए, ये लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। कुछ तकनीकी खामी आ गई है, लेकिन वापस से मनोज का रुख करेंगे। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा? क्या इस प्रस्ताव को लेकर के आगे एक बार फिर से किसान संगठन नेता विचार कर बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे? वो इन नीचे खोद की डाल के थे
ये पता नहीं वो कफन कितना लकड़ा है। ये जो है आंदोलन इसीलिए है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, और जो बीजेपी सरकार है चिट्ठी निकाल रही है, जो चिट्ठी निकाली है वो पूरी जब किसानों में, पूरी जनता में जब जा रही है तो किसानों में और गुस्सा बढ़ रहा है। इतना पैसा जो उस चिट्ठी पर लगाया है, उतने पैसे में तो ये सारे किसानों की मांग पूरी हो जाती, लेकिन बीजेपी सरकार हठधर्मी पकड़ी हुई है। और ये जो चिट्ठी है इसका हम विरोध भी करते हैं। इस चिट्ठी से बात नहीं बनेगी, तीनों काले कानून वापिस लो, नहीं तो बीजेपी आरएसएस की पूरे हिंदुस्तान में कब्र खुद देगी। मजदूर किसान मजबूती के साथ में जुट रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और वो ईमानदारी से जो किसान में बैठा है, इससे घाट आंदोलन हमारा वापिस नहीं होगा, ये मुख्य तौर पर हमारा कहना है। मनोज जरा जानिए, उनसे पूछिए, क्योंकि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में क्या उनका कहना है, विरोध कैसे होगा इसका? इस समर बेटे था भाई, इसने ये काला ले रहा है में। आप अनशन कई दिन से जारी है? हाँ जी, हमारा कई दिन हो गए अनशन जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और जो ये मोदी सरकार ये 3 काले कानून लाई है, ये जमाखोरी लाई है, इसकी क्या जरूरत थी? जब किसान कह रहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमें इतना फायदा देने की क्या जरूरत है? हम तो चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द मानी जाए, नहीं तो मोदी सरकार की कब्र खुदेगी। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून निरस्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और आंदोलन को लेकर के किसान संगठन नेता एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका सीधे सीधे और साफ और कड़े शब्दों में कहना है कि जब तक सरकार इस बारे में विचार नहीं करेगी, 3 कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करती है, तब तक इस पर कोई बातचीत आगे नहीं होगी। लेकिन मनोज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जरा पूछिए, जरा किसान संगठन नेता जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जरा उनसे जानिए कि जब प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को संबोधित करेंगे देश की जनता को, मन की बात कार्यक्रम किया जाएगा, विरोध कैसे होगा फिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करें 27 दिसंबर को, तो उसमें किस तरह से विरोध होना? ऐसा है सर, हमारा जो अखिल भारतीय नेतृत्व है उसने कल रात को मीटिंग करके 3 कार्यक्रम दिए हैं। एक कार्यक्रम ये है कि पूरे देश में जहां जहां भी धरने चले हुए हैं, वहां पर सभी जगह 11 किसान आज से 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दूसरा कार्यक्रम ये है कि 23, 24, 25 तारीख को टोल फ्री किया जाएगा, पूरे देश को टोल प्लाजा पे खुलवाया जाएगा। और तीसरा कार्यक्रम उसमें यह है कि जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे होंगे, पूरे देश का किसान और मजदूर थालियां बजाएगा ताकि उसकी मन की बात का बायकॉट किया जा सके। हमारे साथ एक किसान और किसान नेता विनोद बादली जी ये बात करते हैं, क्या कुछ रणनीति भाई? रणनीति तो आगे की जो है 25, 26, 27 को टोल फ्री की है, और डेली हमारे किसान बुजुर्ग हैं हमारे जो 24 घंटे के लिए उनको छोड़ेंगे। आज भूख हड़ताल की किसानों ने? 11 जो 3 हमारे नौजवान भाई वे पहले से छोड़ रहे हैं। बादली जो धरना चल रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहां पर किसानों से बातचीत करने की कोशिश की गई है। और किसानों से जब बातचीत हो रही है, तो जैसा कि हमारे संवाददाता मनोज कौशिक इससे पहले तक बता भी रहे थे, और किसानों के द्वारा जो बात पहुंची है वो ये कि किसानों का ये जो आंदोलन है वो अब और भी ज्यादा तेज होगा। भूख हड़ताल इसमें की जा रही है, समाधान जब तक नहीं होगा तब तक यूं ही अपनी रणनीतियां इसमें इख्तियार की जाती रहेंगी। हालांकि कुछ हद तक बदलाव भी किया गया है। अब इस आंदोलन को तेज करते हुए भूख हड़ताल इसमें की जा रही है, 11-11 किसानों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इसी तरीके से हर रोज अब जब तक समाधान नहीं निकलता है, आगे भी इसी तरीके से भूख हड़ताल जारी रहेगी। किसानों की तरफ से इस पर अपना विरोध जाहिर किया गया, और युवा जो किसान हैं वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हुए नजर भी आए हैं। और इस पूरे आंदोलन के दौरान अलग अलग जो तस्वीरें हैं
जो मांगे हैं वो लगातार हम आप तक इस मंच के जरिए पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन आज 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और इससे पहले तक जो रणनीति तैयार की गई उसमें किसान संगठन नेताओं के द्वारा यह बताया गया कि 11-11 किसान जो है हर एक मोर्चे पर वो भूख हड़ताल करेंगे और अगले दिन बदल करके दूसरे 11 जो नेता हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। जरा वापस से रुक कर लेते हैं, मनोज कौशिक हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जरा उनका रुक कर लेते हैं। मनोज, क्या और बाकी किसान आपके साथ भी हैं, किसान संगठन के नेता भी हैं, अलग अलग खापों के लोग भी हैं, खाप का समर्थन इसमें जब खुले तौर पर मिल रहा है तो अब खापों का इस पर कहना क्या है? जब तक आंदोलन चलेगा तब तक खापों का समर्थन भी इसी तरीके से रहेगा? विभिन्न प्रकार की खापें समर्थन दे रही है, तो खाप समर्थन दे रही, खाप कब तक समर्थन दे रही है? ये देश समर्थन दे रहा है। यह बात कहूंगा जी, इसका लागा पार लकड़िया मोदी ने कह दिए, वो हथियार का एहसास है और हम कुछ नहीं बोलता भाई। तो विनोद जी, खाप कब तक समर्थन जारी रखेगा? भाई जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक समर्थन चालू रहेगा। तो आगे की रणनीति के बारे में दोबारा बताएंगे? रणनीति आगे की हमारी 25, 26, 27 को हम टोल फ्री की रणनीति हमारी, और दिन प्रतिदिन हमारे 11 आदमी 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार तस्वीरें ढासा बॉर्डर से हमारे संवाददाता साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि अभी तक हलचल इस वक्त चल रही है ढासा बॉर्डर पर, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में हलचल क्या है, वहां गतिविधियां किस रूप में देखने को मिल रही हैं और इस आंदोलन को कैसे तेज किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अर्धनग्न होकर के किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। सीधे सीधे मांग यही कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। रतिया से जरा जानकारी आप साझा कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं किसान संगठन नेताओं की तरफ से, अब इस पूरे आंदोलन को तेज कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज 26वां दिन है कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान जिस तरह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहीं पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन है। आज भी रतिया में किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे धरना दिया और पंप को बंद करवाया है। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन रहेगा यहीं पे डटे रहेंगे, पेट्रोल पंप को खुलने नहीं देंगे और आंदोलन आगे तेज करेंगे। जी बिल्कुल अशोक, और ये रणनीति सीधे सीधे तय कर दी गई है। इस पर किसान नेता क्या कहते हैं? जितने अलग अलग इलाकों में निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं या और दूसरे जो संस्थान हैं उनको भी बंद करवाया जाएगा, उनका भी विरोध होगा क्या? देखिए, किसानों ने ऐलान किया है कि जो अडानी अंबानी के जो भी ग्रुप हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे कुछ भी हो निजी, उनका वो बंद करवाएंगे। और इन्होंने ऐलान किया कि 25, 26 और 27 दिसंबर को जितने भी हरियाणा में टोल प्लाजा है वो बंद करवाएंगे 3 दिन के लिए। मेरे साथ कुछ किसान नेता मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि इसको लेकर प्लानिंग क्या है उनकी। ये बताएं, जो प्रदर्शन है आपका, आगे की रणनीति किस तरह की आप? आगे की रणनीति है कि जो रतिया के अंदर आज किसान संघर्ष समिति के बैनर तले और रतिया के जो सहयोगी संगठन है उनके सहयोग से पंप के ऊपर मोर्चा लगाया है। ये मोर्चा हम तब तक चलाएंगे जब तक दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हैं अपनी लड़ाई जीतकर वापस नहीं लौटते, तब तक हम इसको मोर्चे को जारी रखेंगे। आज जिस तरह आपने ये बंद किया, 26, 27 को आगे की प्लानिंग क्या? 26, 27 को जो पूरे हरियाणा के अंदर 3 दिन के लिए जो टोल हैं वो पर्ची मुक्त करेंगे और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती तो उनके ऊपर भी धरना प्रदर्शन करने की किसान संघर्ष समिति और किसान जो संगठन है वो रणनीति बना सकते हैं। मेरे साथ जो मजदूर नेता है तेजिंदर सिंह थिंद, उनसे बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे कि उनकी रणनीति क्या है। हाँ, आगे की प्लानिंग है आपकी, जिस तरह आज आपने पेट्रोल पंप बंद करवाया? आगे की रणनीति ये है कि जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है किसानों और मजदूरों का, पूरे देश की 500 संगठन इसको चला रहे हैं और वहां से जो वाहन आता है उसको लगातार नीचे तक हम उसे लागू कर रहे हैं। आगे का ये मोर्चा है कि चाहे हमें 9 महीने 10 महीने कितना भी लड़ना पड़े, जो काले कानून है, जो चाचा जीत सिंह के समय 1907 में भी ये अंग्रेजों ने काले कानून लेके आई थी, तो वो भी मोर्चा 9 महीने चला था, वो काले कानून भी हमने रद्द करवाए थे उस टाइम भी। आज भी वही लड़ाई है कि दोबारे जो राजव्यवस्था है, ये राजव्यवस्था उन साम्राज्यवादियों के हाथ है, उन कारपोरेट घरानों के हाथ में राज सत्ता है।
चाहे वो हमारे देश का मोदी यहाँ प्रधानमंत्री हो, ये नीति प्रवर्तन की एक लड़ाई है और देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो सकते तब तक ये ऐसे ही मोर्चे चलते रहेंगे। देखिए, आज 26वां दिन है आंदोलन को लेकर। 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान दिल्ली में बैठे हैं, पूरे देश में बैठे हैं। आगे की प्लानिंग क्या है, जिस तरह सरकार अभी तक से मस नहीं हो रही? आज 26वें दिन भी हमारे किसान भाई जो दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और पूरे देश में जगह जगह पर, चाहे वो टोल प्लाजे हो, चाहे रिलायंस पंप है, चाहे और कहीं जगह धरने लगा रहे हैं। तो ये किसान एजिटेशन जो वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर हो चुका है कि किसानों की मांग है, जो उस मांग को माना जाना चाहिए। और बिजली एक्ट जो 2020 है, जो बहुत ही खतरनाक एक्ट आ रहा है, जिससे बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि हम और आप लोग भी उस बिजली का भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये दोनों एक्टों के खिलाफ देश का बच्चा, देश का मजदूर, जवान, नौजवान, किसान और औरतें, इस आंदोलन में हमने सबसे बड़ी भूमिका देखी है कि दिल्ली के मोर्चे पर औरतें बड़ी तादाद में बैठी है। तो इस सरकार को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में बैठे हैं और लाखों की तादाद में लोग जगह जगह पर देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अशोक, तो अब इस आंदोलन का समाधान कैसे निकले? बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक समाधान तो नहीं होगा। किसान इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रण दिया गया है, मगर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अनाउंस करे कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए, उसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी। लेकिन अशोक, जब निरस्त करने की बजाय प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई संशोधन करवाना है, अगर कोई आपत्तियां हैं तो उसको आप संशोधित करवा लीजिए। अगर आशंकाओं के आधार पर विरोध ही करना है और सिर्फ कानून को रद्द ही करवाना है तो इसका तो कोई औचित्य नहीं। इस पर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, किसानों का कहना है कि इससे पहले भी 5 मीटिंगें हो चुकी, हर बार वही रटा रटाया किसानों का जो लेटर आता है उनके सामने आता है, जिसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। उन्होंने अब एक ही रास्ता निकाला है कि पहले पीएम इसको अनाउंस करे कि तीनों कृषि कानून रद्द किए गए, उसके बाद ही वह बातचीत करेंगे, अन्यथा इसी तरह डटे रहेंगे। लेकिन अशोक, जब किसान से लगातार बातचीत की जा रही है, किसानों से ये पूछा जा रहा है, अलग अलग संगठनों को उसमें शामिल किया जा रहा है, तो इस वक्त जो धरना स्थल पर आप जहां पर मौजूद हैं, पेट्रोल पंप को बंद कराया गया है, क्या इसको लेकर के उनका कहना है? हर एक प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा? देखिए, अकेला ये प्रोटेस्ट जहां तक नहीं रुकेगा। इनका कहना है कि आंदोलन आगे और तीखा किया जाएगा। 23 दिसंबर को फतेहाबाद में भी किसानों ने बैठक बुलाई है, जिसको लेकर आगे बड़ी रणनीति तैयार करने की योजना बना रहे हैं किसान। अशोक, लेकिन एक तरफ सरकार की तरफ से समझाया भी जा रहा है किसानों को, यह बताया जा रहा है कि ये कृषि सुधार कानून है। इस पर अब अलग अलग राय भी क्या बन रही हैं, जरा किसानों से जानिए वो क्या कह रहे हैं इस पर। हाँ, ये बताएं, जिस तरह सरकार कह रही है कि आप बातचीत का रास्ता निकालें, तो बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है सरकार, क्या मानना है इसको लेकर? किसान संगठन भी इसके ऊपर सहमत हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाले, परंतु सरकार बातचीत इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहती कि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, ये कानून हम रद्द करेंगे, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते। वो इसके ऊपर टाल मटोल कर रहे हैं और बीच में वो बोल रहे हैं कि संशोधन करवा लो, सारा इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, परंतु कानून रद्द नहीं करेंगे। किसान बोल रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन वापस नहीं देंगे। हाँ, ये बताएं, सरकार कह रही है बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत की जाए। देखो, ये तो अच्छी बात है, बातचीत से ही हल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो अपनी तरफ से जो पहले बातें कर रही है वही बातें फिर घुमा फिरा के फिर इसको लंबा खींचना चाहती है। सरकार बातचीत भी कर रही है एक तरफ से उन्होंने कमेटियां बना के गाँव में भेज रही है कि ये कानून अच्छे हैं, फिर बात कैसे होगी? बात सिरे लगाने के लिए पीछे तो हटना पड़ेगा। सरकार पीछे भी नहीं हट रही है, बात भी कर रही है, तो ये दोगली नीति ऐसी नहीं चलेगी। तो कैसे आगे रास्ता कैसे निकलेगा इसको लेकर? रास्ता इसका बस सीधा ही है ना कि अधिवेशन बुलाएं, मान लो जिस दिन अधिवेशन की तारीख दे देंगे, हमारे किसान नेता का आह्वान पर सारे किसान सड़क से हट जाएंगे, रास्ता खोल देंगे, लेकिन आएंगे नहीं वापिस, तब तक नहीं आएंगे जब तक इसका हल ना निकल जाए। देखिए, किसानों का साफ शब्दों में कहना है कि वह किसी भी सूरत में धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे, दिल्ली में तब तक पड़ाव डालेंगे, पूरे देश में इसी तरह धरना चलता रहेगा जब तक सरकार ये अनाउंस नहीं करती कि तीनों कृषि कानून रद्द किए गए हैं। इसको लेकर वो अभी सदन बुलाए और इसमें बातचीत करे, उसके बाद ही वह पीछे हटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक इस पर जानकारी देने के लिए। और लगातार किसानों से ये समझने की भी कोशिश है कि बातचीत के जरिए समाधान तो निकलना चाहिए, इस
पूरे आंदोलन का हल तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा और कब तक होगा, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। क्योंकि बीते कई दिन हो चुके हैं और अभी तक भी इसको लेकर के बातचीत का सिलसिला जो अभी तक अटका हुआ था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण इसमें बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक मांग जो स्पष्ट तौर पर से किसान संगठन नेताओं की तरफ से कही जा रही है और ये साफ किया जा रहा है कि जब तक 3 कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन भी यूं ही चलता रहेगा। वहीं सरकार भी अब कोशिश में है कि क्या वाकई में इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।